तो जिस तरह से इत्र कारोबारी पुष्पराज जैन को कानपुर लाया गया है, उससे पूछताछ जारी है, उसी तमाम मामले पर अखिलेश यादव की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कुछ उन्होंने कहा है, इससे लगातार हम आपको बाखबर करते रहेंगे। एक और अहम खबर, बुली बाई नामी की ऐप सोशल मीडिया पर मुस्लिम खवातीन के खिलाफ नफरत फैला रही है। इस ऐप पर मुस्लिम खवातीन को ही निशाना बनाया जा रहा है, उनके खिलाफ काबिल एतराज बातें लिखी जा रही हैं, उनकी तस्वीर शेयर की जा रही हैं, मुस्लिम खवातीन की बोली तक लगाई जा रही है। क्या कुछ है ये मामला, हम आपको दिखाते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। बुली बाई ऐप गेटहब नामी प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म पर माजी में भी इसी तरह की नफरत फैलाने वाले ऐप्स लॉन्च किए गए थे। गेटहब पर बुली बाई से पहले सुल्ली डील ऐप पर बड़ी तादाद में मुस्लिम खवातीन की तस्वीर को शेयर किया गया था और उन्हें नीलाम करने की बात की गई थी। सोशल मीडिया पर हंगामा और मुंबई और दिल्ली में एफआईआर के बाद मरकजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वजीर अश्वनी विष्णु ने कहा कि गिटहब प्लेटफॉर्म ने उसे बनाने वाले ऐप सारिफ को ब्लॉक कर दिया है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम से इस वाक़े की तहकीकात के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील देने को भी कहा गया है। इसके अलावा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और पुलिस कार्रवाई कर रही है। हफ्ते को एक खातून सहाफ़ी ने सोशल मीडिया पर इस मामले को उठाते हुए तस्वीर शेयर की थी। खातून सहाफ़ी ने पोस्ट के जरिए बताया कि किस तरह लोग उन्हें ज़हनी अजियत दे रहे हैं। मामले के ऊपर जब मैं उठी सुबह में, जब मैंने अपनी तस्वीर को इस तरह डील ऑफ द डे के तौर पे देखा, तो मैंने जब एक ट्वीट के ज़रिए इस बात को शेयर किया तो दिल्ली पुलिस ने खुद ही इस मामले पे संज्ञान लिया। मगर इसमें सोचने वाली बात यह है कि जब पिछली बार ये मामला हुआ था ये बात एफआईआर तक पहुंची थी, मगर इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया था। शिवसेना रुकन पार्लिमान प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि अगर पहले से ही सख्ती की जाती तो आज ये नौबत नहीं आती। पर साइट्स ब्लॉक करना एक प्रकार होता है, दूसरा होता है कि जो ये साइट्स बना रहे हैं उन पे किसी तरीके की कार्रवाई हो। जो कार्रवाई ना होते हुए आज हमने 1 जनवरी को फिर से ऐसा एक साइट देखा जहाँ पे बुली डील्स के नाम से इनको किया गया। मैंने आईटी मिनिस्टर को फिर से रिक्वेस्ट की है कि आप जब तक ऐसे लोगों को, जो महिलाओं को इस तरीके से उनके बारे में बात करते हैं, टिप्पणियाँ करते हैं, उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ऐसी घटनाएं वापस होती रहेंगी। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा कि तखरीबी सरगर्मियों को फरोग देने वाले वेब पोर्टल के खिलाफ मरकजी वजीर दाखिला से नुमाइंदगी की जाएगी। जो लोग इसके पीछे हैं वो चाहे कितने बड़े क्यों ना हो, क्यों ही उनका कोई पॉलिटिकल अटैचमेंट क्यों ना हो, सभी लोगों पे कार्रवाई करने के लिए हम पूरी तरह से गृह मंत्रालय के माध्यम से प्रयास करेंगे और उन पे कार्रवाई करवाएंगे। मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने बुली बाई ऐप पर मुस्लिम खवातीन से मुताल्लिक़ नाज़िबा हरकत की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की है। देखिए, ये भारत के समावेशी संस्कार के खिलाफ एक ख़तरनाक साइबर साजिश है और इस तरह की साइबर साजिश भारत के जो समावेशी संस्कार है, संस्कृति है, उसके खिलाफ अनएक्सेप्टेबल है। ऐसा नहीं है कि पहली बार ख्वातीन की अजमत को तार तार किया जा रहा हो। सिर्फ 6 महीने पहले ही इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया गया था और उसके खिलाफ चार जानिब से आवाज भी बुलंद हुई थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हो सकी या जानबूझकर नजरअंदाज कर दिया गया। और जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बार बार बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ वगैरह वगैरह वगैरह, पता नहीं कौन कौन से नए नए नारे करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ऐसे गंदे लोगों पे, ऐसे एंटी नेशनल लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं करती। हमारे माशरे में चंद शरपसंद अनासिर हैं जो मजहब का लिबादा ओढ़े अपनी गंदी और घिनौनी हरकतों से समाज में जहर घोलने और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग मुल्क को अपनी माँ कहते हैं और उसी माँ की बेटियों की इज्जतों को तार तार करने में शर्म महसूस नहीं करते। ऐसे लोगों को समाज में पिनपने न दें और उनका बाइकॉट करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू।